मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार, स्वागत है आप सभी का इंडियन जियोग्राफी के पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए, इसमें ऐसे प्रश्न को लिया गया है जो बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी निश्चित रूप से इसे याद कर लीजिएगा। ओके, ये मेरा पार्ट 1 है, तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया है। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये शब्द यूनानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? तो देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में 5.5 घंटा का अंतर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का धूर दक्षिणी भाग विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो देखिए, इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। वही भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई की बात किया जाए तो भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। देखिए, बहुत वीवीआई प्रश्न है, बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। देखिए, विश्व के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं? तो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा में है? तो देखिए, भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा में है। और 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्री तटरेखा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो देखिए, भारत की गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड आदि से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक और बात बता देना चाहते हैं कि भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं उस 8 राज्य को जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो है मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। ग से हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो आप सभी निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा, ये 8 राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है और किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इस 8 राज्य को निश्चित रूप से आप सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, जेपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है?
तो देखिए भारत का सबसे दक्षिण में दूर स्थल है वो है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी स्थल है इंदिरा पॉइंट। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बता दिए हैं। देखिए इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। और देखिए इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट आदि नामों से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? तो इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है आदम का पुल आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए आदम्स ब्रिज जो है यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। देखिए आदम ब्रिज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रामायण ग्रंथ से मालूम चलता है कि इसका निर्माण अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी के दो वानर सैनिक नल तथा नील के द्वारा किया गया था, जो कि दोनों भाई थे। बहुत वीवीआई प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो देखिए डंकन पास जो है वो है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है श्रीलंका को कौन भारत से पृथक करती है? तो देखिए श्रीलंका को पाक जल संधि यानी पाक जल मध्य भारत से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। देखिए बिहार एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखिए सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वो है म्यांमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है वह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए गोवा की समुद्र तटीय सीमा बहुत ही छोटी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो वह है बांग्लादेश के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो देखिए कोंकण तट जो है वो है गोवा से दमन तक विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखीय विस्फोट से हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यहाँ पे लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव और अलिया बेट एवं खादिया बेट। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूलिएगा। और यदि पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी आसानी के साथ इसे देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।